नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विष्णु गुरुजी क्लासेज में। आज हम जो है आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी बनाकर लेकर आए हैं। क्योंकि देखो, जो आपके 10th क्लास में जो किताब से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर वो लगभग 40 नंबर के आते हैं। और जो ये पहला पार्ट है, ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, तो ये इससे लगभग यानी 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश के पेपर में 10th बोर्ड में। तो इसी से संबंधित आज हम इस पाठ को थोड़ा सा समरी के रूप में लेकर आए, ताकि बच्चों को लास्ट मौके पर यह ध्यान रहे और पाठ है दोबारा से उन्हें याद आ जाए। तो ये देखो बच्चों की ये जो लेसन है वो आपके मेनली जो इसमें मेन करेक्टर वो है किसान, एक लेंचो नाम का एक किसान है, जो कि पहाड़ों में स्थित अपने खेत के बीच में घर में रहता है। और उसकी बहुत ही अच्छी फसल है, और वो चारों तरफ पहाड़ों से उसकी फसल जो ऊपर से है वो दिखती रहती है। तो एकदम से वो बारिश की तरफ देखता है और कहता है कि एक फसल अगर एक बारिश अगर और हो जाए तो मजा ही आ जाए। कहने का मतलब उसकी फसल जो है दुगनी चारगुनी हो जाए, तो वो भगवान से उम्मीद करता है कि हे भगवान, एक बारिश और करवा दो। और थोड़ी देर में बाद में वहां पर बारिश आ जाती है, और बारिश आने के बाद में क्या होता है कि बारिश धीरे धीरे आपके छोटी बूंदाबांदी होती है। बूंदाबांदी समय वो जो लंचो किसान और घर वाले बच्चे वगैरह सभी प्रसन्न होते हैं और नहाते हैं। और वो लंचो भी कहता है कि ये जो बारिश की बूंदे नहीं है बल्कि ये पैसों की बरसात है, और जो ये बड़ी जो बूंद है वो 10 पैसों की है, और जो छोटी बूंद है वो 5 पैसों की है। ऐसे करके वो खुशी से उस बारिश का एंजॉय लेते हैं। उतनी देर में, थोड़ी देर बाद वहां पर क्या होता है कि बारिश है धीरे धीरे वो एक ओलावृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। यानी धीरे धीरे पहले छोटे ओले आते हैं, फिर धीरे धीरे हेल स्टॉर्म आता है। तो वो कहने का मतलब ओलावृष्टि से बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाते हैं। तो उस पत्थरों से भयंकर 1 घंटे तक वो ओलावृष्टि होती है, और जो बड़े बड़े इस प्रकार के पत्थर गिरने लग जाते हैं ओलों के, जिसके कारण जो पेड़ पौधे उसके सभी पत्ते झड़ जाते हैं, सभी फूल, सभी जो भी आसपास जो भी उसकी फुलवारी थी उसमें फूल झड़ जाते हैं। और जो फसल थी, फसल के ऊपर तो पूरा का पूरा सफेद चादर यानी ओलों की एक तरह की चादर बिछ जाती है, यानी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर 1 घंटे तक ये ओलावृष्टि होने के बाद वो अपने खेत में जाकर जाता है। खेत में जाकर वह काफी दुख प्रकट करता है, और वो कहता है कि शायद जो टिड्डी है वो भी इससे ज्यादा छोड़ कर जाती है, यानी इतना बर्बाद नहीं करती है जितना बर्बाद इस ओलावृष्टि ने किया है। तो फिर धीरे धीरे फिर वो चिंता में पड़ जाता है कि यार इस तरीके से इतनी अच्छी फसल मेरी ओलावृष्टि से खराब हो गई, तो मैं कैसे मेरे घर वालों का पालन पोषण करूंगा, कैसे मैं अगली फसल जब तक मंडी में नहीं जाएगी तब तक मैं घर बार कैसे चलाऊंगा, अगले अगली जो बुवाई होगी जो खेत में वो कैसे करूंगा। तो इस प्रकार से वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है, और चिंतित होने के बाद में फिर वो पूरी रात भर उसी चिंता में डूबा रहता है। और सुबह उठते ही वो क्या करता है, भगवान को लिखता है पत्र, यानी ए लेटर टू गॉड। वो भगवान को पत्र लिखता है कि भगवान, अगले वर्ष तक यानी कि जो नेक्स्ट जो फसल बुआई होगी वो मंडी में नहीं पहुंचेगी, तब तक मुझे मेरे घर के पालन पोषण और घर का खर्चा चलाने हेतु मुझे कम से कम 100 पैसों की आवश्यकता है। तो कृपया करके आप मुझे 100 पैसों भेजिए। इस प्रकार से वो जो पत्र अगले सुबह जाकर लिखकर और वो मेल बॉक्स में डाल देता है। मेल बॉक्स में डालते ही क्या है, वहां पर एक डाकिया होता है, वो उन पत्रों को निकालता है। पत्रों को निकालते ही वो लेटर, उस पर एड्रेस देखता है टू गॉड, मतलब भगवान को। तो भगवान का वो एड्रेस तो वो जानता नहीं, तो वो हंसने लग जाता है कि यार देखो कैसा लोग, कैसा आदमी है, जिसने भगवान को पत्र लिख दिया। और इस प्रकार से वो पत्र को लेकर पोस्ट मास्टर के पास जाता है हंसता हुआ। तो पोस्ट मास्टर वो भी एक बार तो देखकर हंसता है, फिर वो सोचता है यार कि देखो इस व्यक्ति का कितना विश्वास है भगवान के अंदर कि इसने भगवान को पत्र लिख दिया, और काश मेरा भी भगवान में इतना विश्वास होता है। तो इसी प्रकार से फिर वो क्या करता है कि फिर वो धीरे धीरे जो पोस्ट मास्टर होता है वो लेटर को खोलता है, एनवलप को खोलता है, खोलकर उसके अंदर से लेटर निकालता है, और वो लेटर पढ़ता है। तब उसको समझ में आता है कि यार इसमें तो उसने भगवान से 100 पैसों मांगे हैं। तो फिर वो सोचता है यार अब क्या करें, इसका भगवान में विश्वास है, अगर इसको भगवान ने पैसे नहीं दिए या पैसे इसके पास नहीं पहुंचे तो इसका विश्वास भगवान में से टूट जाएगा। तो फिर ऐसे करके वो अपने दोस्तों से, कुछ जो स्टाफ कर्मचारी है उन सभी से कुछ चंदा वगैरह पैसा इकट्ठा करके, और उसके पास कम से कम अपनी तनख्वाह में से वो कुछ हिस्सा देता है, और ऐसे करके उसके पास 70 पैसों इकट्ठे होते हैं। और वो 70 पैसे इकट्ठे करके उस लेटर में डालकर, और उस लंचो को लेटर में डालकर और रख देता है। और फिर अगले दिन लंचो आता है वहां पर कि अपना पत्र प्राप्त करने के लिए कि भगवान ने लेटर भेजा होगा, पैसे भेजे होंगे। तो वो जैसे उसको लेटर मिलता है, लेटर देखकर वो काफी खुश होता है, और आश्चर्य नहीं होता क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान पत्र भेजेंगे।
वो लेटर खोलता है, लेटर खोलते उसके अंदर 70 पैसे मिलते हैं, 70 पैसोज मिलते हैं। जैसे ही वो 70 पैसोज देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ये विश्वास था कि भगवान से गलती हो नहीं सकती। तो भगवान को मैंने 100 पैसोज मांगे थे लेकिन मेरे पास 70 आए, तो भगवान तो गलती कर नहीं सकता। तो फिर ये मेरे पास 70 कैसे आए? बीच में जो 30 पैसोज है वो कौन खा गया या कौन किसने ले लिए? तो वो शक करता है किस पर? भगवान पे तो वो कर नहीं सकता, वो शक करता है जो अपने डाक कर्मचारी है, जो भी डाकघर में काम करने वाले लोग हैं उनको। तो वो दोबारा से गुस्से में आकर वहीं पर ही वो दूसरा लेटर लिखता है कि भगवान आपने जो मुझे 70 पैसोज दिए हैं वो आपने मुझे पूरे पैसोज क्यों नहीं दिए? मुझे मेरे 30 पैसोज वापस भेजिए, पूरे भेजिए। और इस बार आप जब बाकी पैसे भेजो, पैसोज भेजो तो सीधा का सीधा मुझे ही भेजो, इन डाकघर के द्वारा मत भेजना, सीधा मेरे एड्रेस पर भेजना। क्योंकि ये जो डाकघर में जो काम करने वाले कर्मचारी वो क्या है, सारे के सारे बंच ऑफ क्रुक्स है, यानी बदमाशों की टोली है। तो ये टोली क्या है ना, पैसे बीच में रख लेते हैं क्योंकि उसे भगवान पर विश्वास होता है। तो वो शक करे तो किस पे करे? तो वो डाउट क्या उन पे डाल देता है। फिर उसके बाद में वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो सब कुछ देखता रहता है कि यार देखो भगवान के तरफ से इसको पैसे मिलने के बाद ये कैसा फील करता है, कैसा अनुभव करता है। तो दूसरा पत्र लिखकर वो मेल बॉक्स में डाल देता है। और जो पोस्ट मास्टर होता है वो जल्दी से जाकर उस दूसरे लेटर को भी खोलकर देखता है कि आखिर लेंचो ने क्या लिखा है। फिर वो एकदम से लेटर खोलता है, लेटर खोलते ही वो एकदम से क्या होता है, आपके अचंभित हो जाता है कि यार देखो हम लोगों ने इसकी इतनी मदद करी, पैसा इकट्ठे, मैंने मेरी सैलरी दोस्तों से, कर्मचारियों से, सभी से लेकर इसको 70 पैसों दिए, और ये जो है लेंचो ये हम ही पर ही, कहने का मतलब क्या डाल रहा है, हमें हमें ही बदमाश कह रहा है, चोर बता रहा है। तो इसी प्रकार से ये कहानी बनती है और इसी कहानी को लेकर अपन क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल कहने का मतलब सिंपल वे। देखो क्वेश्चन आंसर करते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको वर्ब पकड़नी है। वर्ब किस टेंस, जिस टेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टेंस में आपको उत्तर का जवाब देना है। तो इसी प्रकार से अब अपन लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो क्या कहते हैं, पहले उससे पहले आपको देखो मैं बता देता हूं कि इस पूरी स्टोरी में देखो क्या है, लेंचो जो आपका मेन कैरेक्टर है वो क्या है, लेंचो है। यानी कि जो मेन जो भूमिका है वो लेंचो की है। लेंचो क्या होता है, एक क्या होता है, फार्मर, फार्मर होता है। और अचानक से क्या होता है, वहां पर अच्छी फसल होती है और अचानक से क्या होती है, रेन्स होती है, यानी बारिश होती है। उसके बाद में रेन्स जो है किसमें बदल जाती है, हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि में बदल जाती है। और उसके बाद में क्या होती है, उसकी जितनी भी क्रॉप होती है वो क्या होती है, सारी की सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, क्रॉप डिस्ट्रॉयड उस ओलावृष्टि के अंदर। और फिर उसके बाद में क्या होता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, सोरोफुल हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा वो दुख में चला जाता है। फिर उसके बाद में उसको एक आशा होती है और वो क्या करता है, एक लेटर टू गॉड, यानी एक लेटर लिखता है भगवान को। और उसके बाद में लेटर लिखने के बाद वह कहा जाता है, वो लेटर सीधा कहा जाता है पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस से जो पोस्ट मास्टर होता है वो उस लेटर को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में वो सभी कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे करके और उसे कितने देता है, पोस्ट मास्टर जो होता है 70 पैसों देता है। और उसके बाद वो लेटर पढ़ता है, और लेटर पढ़ने के बाद वो क्या हो जाता है, जो लंच होता है वो एंग्री हो जाता है। और एंग्री होने के बाद वो क्या करता है, वापस से भगवान को पत्र लिखता है अगेन। और वो उस पत्र में क्या करता है, उन सभी को क्या बोलता है, पोस्ट कर्मचारी को क्या बोलता है, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी ये बदमाशों की टोली है। बंच ऑफ क्रूक्स। तो इसी प्रकार से लेंचो के आसपास ही ये कहानी चलती है। और इसी प्रकार से मैंने ये जो मेन कैरेक्टर है जो कहानी को इस तरीके से आपको बताया है ताकि कुछ भी छूटा नहीं और बार बार आपके रिमाइंडर हो जाए और ये कहानी आपके दिमाग में बैठ जाए। तो इसी प्रकार से अब हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो लेंगे और आगे बढ़ते हैं। आपको सिंपल भाषा में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सभी उतारने हैं। उतारने के बाद में आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको
अपनी कॉपी में लिखना है। और देखो, जिन बच्चों ने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, याद कर लिए हैं या रट लिए हैं, उन्हें इन क्वेश्चन आंसरों में ध्यान नहीं देना, उन्हें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन आंसर ना तो अभी तक याद किए ना रटे हैं, उनके लिए सबसे आसान भाषा में मैं क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ, ताकि आप कम से कम इस पाठ की समरी समझिए और कम से कम आप क्वेश्चन आंसर करने की सोचिए, लिखिए, लिखने की आदत डालिए। और मैं श्योर कह रहा हूँ, पक्का कह रहा हूँ, अगर आपको ये कहानी याद हो गई और आपने एक दो लाइन भी लिख दी, तो उसमें देखो, अगर छोटी मोटी टेंस की या गलती होती है, होने दो, इसमें टेंस से संबंधित आंसर क्वेश्चन आंसर में नहीं देखे जाते। तो आप कम से कम आपको आधे नंबर यानी 40 में से कम अगर आपने सभी क्वेश्चन आंसर के कर लिए, टूटी फूटी अंग्रेजी से अगर आपने सेंटेंस बना के लिख लिए, जो कहानी आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ वो याद करके उससे संबंधित कुछ भी डाल दिया, तो आपको 20 नंबर तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। तो अब अपन पढ़ते हैं आगे। देखो, पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपको कैसे करना है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज लेंचो हैव complete faith in? Who does Lencho have complete faith in? Who Lencho faith in? Which sentence in the story tell you this? अब ये तो चलो छोड़ो, सेंटेंस तो अपन को देखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब स्टोरी वो अगर बताएगा जब, तो अपन उसमें से देखेंगे क्वेश्चन आंसर में। अगर वो पैराग्राफ में अगर ये पार्ट आए, तो देखो सबसे पहले आंसर क्या दे रहा है। देखो, क्वेश्चन आंसर करते समय आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले ये अपने पास पर्सन आ गया। पर्सन में हमें यह देखना है सबसे पहले ये किस टेंस में है क्वेश्चन आंसर करने का। ये देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट टेंस में ही इसका उत्तर देना है। ऐसा नहीं हो कि आप पास्ट में दे दो, फ्यूचर में दे दो। तो जिस टेंस के अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा, उसी टेंस के अंदर आपको उत्तर देना है। तो अपन देखो कैसे लिखेंगे इसको। हु डज लेंचो कंप्लीट फेथ इन? लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। बस एक लाइन में अपन ने आंसर दे दिया। अगर पैराग्राफ आता या फिर अगर कुछ और आता, तो वो उसमें से अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। लेकिन अगर एक लाइन में क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, हु डज लेंचो कंप्लीट फेथ, यानी कि जो लेंचो था उसका किसमें विश्वास है। तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी लेंचो का भगवान में पूरा विश्वास है। तो प्रेजेंट में था, हमने भी प्रेजेंट में इसका उत्तर दिया है। अब अपन बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें तो देखो एक लाइन का क्वेश्चन था, तो हमें ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं हुई। अपन दूसरा क्वेश्चन भी इधर ही कर देते हैं आगे। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी सेंड द मनी टू लेंचो? टू लेंचो, ये लिखिए, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? ही साइन
द लेटर टू द लेटर गॉड। अब देखो सबसे पहले हमें क्या सोचना है, देखो ये क्वेश्चन अपने पास आ गया, आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में करते समय आपको क्या चीज ध्यान देनी है, देखो सबसे पहले आपको वाई यानी क्यों, ठीक है, डज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है, उसमें प्रश्नवाचक बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लगता है। द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो, यानी कि पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है। और दूसरा क्या, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वह क्यों भगवान का साइन करता है। अब हमें ध्यान है कि वह बहुत ही दयालु किस्म का आदमी था, वह चाहता था कि जो लेंचो का जो विश्वास है भगवान के अंदर वो डगमगाए नहीं, इसलिए वह अपनी तरफ से पैसे भेजता है और उसके ऊपर गॉड लिखकर भेजता है, ताकि जो लेंचो है वो ये सोचे कि ये लेटर भगवान की तरफ से आया है, तो उसका जो विश्वास है भगवान में वो बना रहे, इसलिए वो है। इसको अपन देखो सिंपल सेंटेंस में दो तीन उसमें लिखेंगे। सबसे पहली बात है कि आपको ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट में ही आपको इसका उत्तर देना है। तो अब देखो आगे अपन लिखते हैं, पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी बिकॉज he is kind, and sensitive, क्योंकि वह दयालु और सेंसिटिव। सेंसिटिव, ठीक है। he signed the letter he signed the letter to God, so that so so that Lancho, because he is kind and sensitive, he signed the letter God, so that Lancho will be Lancho will believe the money comes from the God, क्योंकि वह सोचता है कि उसका गॉड, ठीक है, एंड हिज बिलीव बिलीव ये फेथ के लोग, हिज फेथ इन गॉड डोंट शेक, डगमगाए, ठीक है। बस बहुत है, ज्यादा बड़ा करने से, देखो हमने सिंपल सेंटेंस में इस बात को रख दिया। देखो पहला सेंटेंस देखो, द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, जो पोस्ट मास्टर है वो पैसों को भेजता है, पहले उत्तर का हो गया, ठीक है। वाई डज द पोस्ट मास्टर, बिकॉज क्योंकि, ही इज काइंड क्योंकि वह दयालु है, एंड सेंसिटिव और भावुक है, वह उस लेंचो का विश्वास भगवान में देखकर सोचता है कि इसे पैसे भेजने चाहिए ताकि इसका भगवान से विश्वास डगमगाए नहीं। ही साइन द लेटर टू गॉड, वह उस पर भगवान के पत्र साइन करता है, सो दैट ताकि लेंचो विल बिलीव, ताकि लेंचो यह विश्वास करे, लेंचो सोच विश्वास करे, विल बिलीव यह विश्वास करेगा कि द मनी, जो मनी है, कम फ्रॉम द गॉड, जो पैसा है वो क्या भगवान की तरफ से आया है, एंड हिज फेथ इन गॉड, और जो उसका भगवान में जो विश्वास है वो डोंट शेक, वो डगमगाए ना, वह हिले ना।
तो कहने का मतलब जो पोस्ट मास्टर जो अपन से दोनों क्वेश्चन पूछे थे, हमने टेंस का पूरा ध्यान रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रेजेंट में हमसे सवाल पूछा था, हमने प्रेजेंट और इसका प्रेजेंट में इसका जवाब दिया। यहाँ पर हमने फ्यूचर का लिया, लेकिन पास्ट का हमने कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। वैसे तो चलता तो सभी का, लेकिन फिर भी इसमें अपन ने ये लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्कर चेंज कर लें क्या? ठीक है, थोड़ा सा लाइट हो गया। तीसरा क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। हु हैड सेंड मनी टू हिम। वाई नॉट। आगे क्या लिखा है, इधर लिख देता हूँ। वाई नॉट। ठीक है। अब देखो पर्सन क्या कर रहा है, पहले पर्सन को हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर पर्सन को पहले समझ ली। डिड आ गया, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये कंफर्म हो गया, हमें पास्ट की बात हो रही है। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने ये जानने की कोशिश की, हु हैड सेंड द मनी टू हिम, कि उसे पैसा किसने भेजा है, भेजा था। हैड आ गया, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट आ गया, ये भी पास्ट आ गया, तो इसका मतलब पास्ट में पूरा सेंटेंस चल रहा है। हमें क्या लिखना है, हमें यही लिखना है कि वो पूछ रहा है कि क्या जो लेंचो था उसने ये पता लगाने की कोशिश करी कि उसे आखिर पैसे किसने भेजे थे, क्यों और क्यों नहीं। क्यों, क्योंकि देखो हमें ध्यान है कि उसका भगवान में विश्वास था, तो उसे ये पक्का विश्वास, अगर विश्वास था तभी तो उसने लेटर लिखा था, तो उसे मालूम था भगवान ही भेजेगा और कौन भेजेगा, क्योंकि उसको भगवान में विश्वास था। सिंपल सी बात है। अपन इसको अब आराम से देखो आंसर में लिखते हैं। ठीक है, नो लेंचो did not try did not try to find did not try to find out। ठीक है, who sent who sent the money। आगे लिख दे तो he believes, इसको फुल स्टॉप कर दो, who sent the money, he believes, he believes he believes he believes that God sent the money, God sent the money, he had, ठीक है, he had he had he had complete faith in गॉड। हो गया, बस ज्यादा लिखने की आवश्यकता। तो देखो अपन ने सिंपल भाषा में लिखा है इसको। देखो सिंपल भाषा में देखो क्या लिखा है, नो नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, नहीं लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की, हु सेंड द मनी, की पैसे किसने भेजे। ही बिलीव्ड, वह विश्वास, उसका मानना था या उसका विश्वास था कि गॉड सेंड द मनी, क्योंकि उसका विश्वास था कि भगवान उसे पैसे भेजेगा।
ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, उसका भगवान में पूरा विश्वास था। तो कहने का मतलब अपन ने इसको सिंपल भाषा में सब्जेक्ट वर्ब, देखो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट वर्ब इस तरीके से लिया है, फुल स्टॉप लग गया, यहाँ पर भी ये कंजक्शन लग गया, ये सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ले लिया, और यहाँ पर हमने वापस से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अपन ने ले लिया। तो कहने का मतलब सिंपल सा सेंटेंस बना के लिखना है, उस पाठ की समरी को समझना है, छोटे छोटे शब्द लिखने हैं आपको आराम से, छोटे छोटे सेंटेंस बना के लिखने हैं। आपको मैं पक्का कह रहा हूँ कि 40 में से आप 20 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। समझ गए आप? अगर आपको बिल्कुल भी आपने क्वेश्चन आंसर याद नहीं किए, रटे नहीं है, तो इतने तो आएंगे ही आएंगे। चौथा क्वेश्चन यही कर लेते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, क्वेश्चन 4, why does Lencho think has taken the rest of the money? Who does Lencho think? Who does Lencho think has taken the rest of the money? Taken the rest of the money. हमारे कर भी नहीं चल रहा। The money. What is the irony in the situation? What is irony? I in the situation. In the situation. देखो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, पर्सन को समझना है, पर्सन को आपको जो है उसका टेंस पहचानना है। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो हु डज लेंचो थिंक, यानी लेंचो क्या सोचता है, हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, यानी लेंचो जो है वो किसके बारे में सोचता है कि उसका जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो ले लिया गया है। व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, देखो आयरनी यानी क्या होता है, वाट एवर वी डोंट एक्सपेक्ट, यानी ऐसी चीज, ऐसी बात या ऐसी घटना जिसका हम उसका हम सोचते नहीं है, यानी जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं करते, आशा नहीं करते कि ऐसा ये करेगा। अब देखो वो सभी के सभी क्या करते हैं, वो सभी पोस्ट ऑफिस वाले मिलके उसको पैसा देते हैं, और तो वो ये थोड़ी सोच रहे हैं, उससे आशा करेंगे कि वो हमको ही बदमाश कह देगा। तो जो आयरनी है, इस आयरनी को आप थोड़ा सा मार्क कर लीजिए। आयरनी का मतलब ऐसी परिस्थिति जो कि लोगों के द्वारा उम्मीद न की जा रही हो, यानी उसका जैसा, जैसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये हमें बधाई देगा या जो भी है इस तरीके से, लेकिन उसने उन्हें क्या कह दिया, बदमाश कह दिया, बदमाश का झुंड बता दिया। तो ये वाली जो आयरनी है वो है सबसे खतरनाक। ठीक है, वो क्या है ना, वो लोगों का विश्वास तोड़ती है। तो इसको अपन उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। देखो ठीक है, इसको काले से करते हैं। देखो हाँ, पहले अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट आ गया, अरे सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, ये भी आपके प्रेजेंट में हो गया। तो अपन इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट में इसका उत्तर बनाएंगे और टेंस को इसमें परिवर्तित नहीं करेंगे। अगर कुछ उसमें होता है तो देखो लेंचो थिंग्स दैट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय एम्प्लॉय have taken the rest of
द मनी, रेस्ट ऑफ द मनी ही बिलीव्स। अब वो क्या सोचता है लैंचो, लैंचो सोचता है देखो भगवान तो गलती कर नहीं सकता भाई, जो मेरे पास कम पैसे आए हैं तो ये कम पैसे भगवान पे तो वो शक कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है उन पे डाल देता है। कहने का मतलब वो सोचता है कि जो ये जो बदमाशों का जो झुंड है पोस्ट ऑफिस के अंदर, इन्होंने ही पैसे बीच में रख लिए हैं, क्योंकि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती। तो उसका जो भगवान में जो विश्वास होता है उसी के कारण वो ये सोचता है। तो ठीक है, तो ऑफ द रेस्ट ऑफ द मनी आ गया। प्रेजेंट में ही देना ना, ही बिलीव्स, he believes God can't make a mistake, he can't make a mistake। ठीक है, who does Lancho think has taken the rest of money, rest जो है लैंचो किसके बारे में, किसने पैसे लिए, व्हाट इज। ठीक है, ये पहले का उत्तर हो गया। अब अपन आगे लगते हैं। क्या आयरनी, आयरनी, आयरनी ऑफ इन द सिचुएशन, द आयरनी, द आयरनी इज दैट द पीपल, the people who 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 help, the people who help, who help them, who help them to who help them to who help them to learn to how to are in the lead suspect CSCECT। देखो कहने का मतलब क्या है, देखो क्या लैंचो थिंग्स, लैंचो सोचता है दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, यानी उन्होंने ही क्या है बाकी बचे हुए पैसे ले लिए हैं। ही बिलीव्स, वह मानता है, उसका यह विश्वास है कि गॉड कांट मेक ए मिस्टेक, कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता है। द आयरनी इज दैट, और जो आयरनी है मतलब जो अजीब सी जो परिस्थिति है, अजीब सा अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है, दैट की द पीपल यानी लोग, हु हेल्प लेंचो, जिन्होंने लेंचो की मदद की, आर द वन, वह वही है, ही सस्पेक्ट, उनके ऊपर ही वह क्या कर रहा है, सस्पेक्ट कर रहा है, मतलब उन पर ही क्या कर रहा है वो अंदेशा, या उनको ही जो है उन पर ही वो सस्पेक्ट यानी होता है, जैसे अपनी यारा सस्पेक्ट, सस्पेक्ट यानी उनको ही क्या है ना वो दोषी मान मान रहा है, क्या ना वो उन पर ही वो ये करने की कोशिश कर रहा है, उनको दोषी मानने की कोशिश कर रहा है उनको। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो अपन ने कोई टेंस इसका किया नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा अपन ने जरूर किया हु हेल्प हिम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है वाक्य के अंदर वो जिस पर शक कर रहा है, शक से पहले उन्होंने उसकी मदद करी, यानी कि उन्होंने उसकी। तो इसी प्रकार से आपको छोटे छोटे सेंटेंस लिखने हैं, छोटे छोटे वाक्य लिखने हैं, छोटे छोटे सेंटेंसों से आपको मिला के ये वाक्य बनाना है। आधा वाक्य तो आपको यही आपकी शॉर्टकट जो है क्वेश्चन आंसर बनाने की जो ट्रिक है, तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। आगे देखो अपन आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन हो गए, अब अपने 2 क्वेश्चन बच गए। ठीक है, तो इसको अभी अपन हटा देते हैं और आगे करते हैं 5वां क्वेश्चन एंड द लास्ट वन। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना, लिखना है आपको, उल्टा सीधा टेंस की कुछ गलती होती है तो होने दीजिए, आपको एग्जाम में ऐसा करके लेके आना है। और हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, इसके आपको थोड़ा सा कहने का मतलब हमें प्रोत्साहित कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये हमारा चैप्टर, तो हम आगे बढ़े, आगे और आपके क्वेश्चन आंसर करवाएं, आपको जो पाठ से संबंधित ऐसा चैप्टर जो है हमारा नया कुछ वो आगे लेकर जाए। देखो
आगे क्या है, पांचवा क्वेश्चन, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। अब वो बॉक्स में तो क्या पता क्वेश्चन आंसर में उसमें, लेकिन अपन ये बाकी के ले लेते हैं। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन would you say, what kind of a person would you say he is, you may select appropriate words from the box to answer the question। ठीक है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेडी, नेवी, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश है, कॉमिकल या अनक्रिश्चियन। चलो, तो देखो पहले अपन समझते हैं पहला काम क्या है हमारा, क्वेश्चन को समझना। देखो क्या है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो, क्या लेंचो की तरह लोग इन द रियल वर्ल्ड, यानी क्या लेंचो की तरह इस दुनिया में क्या लेंचो की तरह लोग है। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, आप यानी वह कि आप व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, यानी आप उस व्यक्ति के बारे में क्या बताना चाहेंगे, यानी वह व्यक्ति जो लेंचो है वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो अपन को देखो इसी प्रकार से आपको और वो पूछ रहा है कि क्या दुनिया में ऐसे लेंचो के जैसे कुछ लोग हैं, तो अपन कह सकते हैं यस, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द रियल इन दिस वर्ल्ड। अपन क्या लिखेंगे, यस, कॉमा ले लो, देयर आर lots of people, lots of there are lots of people in the real world, ये नहीं पूछ रहा ना। हाँ, in the real world, आगे लिख रहा ना, लेंचो लेंचो इज सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर कर दो, एंड हार्ड वर्किंग फार्मर ही है स्ट्रॉन्ग, आगे लिख दो, ही है स्ट्रॉन्ग इन गॉड। क्या स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते हमें उत्तर तो याद हो ही जाते हैं लगभग। ही है गॉड, ही इज, ही इज ungrateful because he thanks God, God for his help, his help। देखो
सिंपल सा अपन ने लिखा है, 2 लाइन में, 2-3 लाइन में लिखा है, 2.5 लाइन में। देखो यस, सबसे पहले क्या दे दिया हमने, यस इस उत्तर का दे दिया, क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब से जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसका उत्तर हमेशा यस या नो में आता है, लेकिन जब डब्ल्यू एच वर्ड से होगा तो फिर यस और नो में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो हमने उत्तर दे दिया यस में, फिर इसी को ही पूरे वाक्य में हमने परिवर्तित कर दिया। क्या, यस, हाँ, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द रियल वर्ल्ड। हाँ, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रहते हैं। तो हमने देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसने बात करी, और हमने इसी प्रकार से प्रेजेंट में ही हमने इसका जवाब दिया कि हाँ दुनिया में ऐसे लंचों के जैसे लोग रहते हैं। तो हमने क्या लिखा, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द रियल वर्ल्ड, लेंचो इज नेवी सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। फुल स्टॉप आ गया, एक वाक्य यहाँ पर खत्म हो गया। तो वाक्य टू वाक्य अपन को लेके चलना, एक वाक्य यहाँ खत्म हो गया, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ। एक वाक्य देखो यहाँ फुल स्टॉप लग गया, यहाँ से खत्म हो गया, दूसरा वाक्य यहाँ से स्टार्ट हो गया, इज द नेवी एंड हार्ड वर्किंग फार्मिंग, फिर आपके यहाँ पर ये पूरा हो गया। ठीक है, तो वह क्या है, एक साधारण और एक कठिन परिश्रमी किसान है। फिर उसके बाद हमने अगला सेंटेंस ले लिया, क्या, ही हैज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, उसका भगवान में मजबूत या विश्वास है। फुल 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 स्टॉप आ गया, यहाँ तक अपना वाक्य खत्म। फिर आगे ले लिया नेक्स्ट, ही इज अनग्रेटफुल, वह कृतज्ञ है क्योंकि ही थैंक्स गॉड फॉर हिज हेल्प, क्योंकि उसने भगवान को वो अपनी मदद के लिए धन्यवाद दिया। ही थैंक्स, उसने, वह भगवान को धन्यवाद देता है उसकी मदद के लिए। तो ये अपना हो गया कौन सा, पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन। तो आपको इसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में लेकर चलना है और लिख कर आइए, सेंटेंस बनाइए। आगे अपन छठा क्वेश्चन करें, देखते हैं। देखो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, यहीं पर लिखते हैं, क्या मिटाएं, इसको मिटा देते हैं। There are two conflicts. There are two conflicts in the story. Two kind of, तो दो प्रकार की, two kinds of conflicts. Conflict in the story. Between human and nature. Human and nature. अब देखो किताब में क्या बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में उत्तर दिया जाता है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल बनाया, आपके जितने भी उत्तर है ना सारे सिंपल है। एंड नेचर and between human themselves. Human themselves. How are these conflicts illustrated? These conflicts illustrate यार illustrated, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए पहले। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, यहाँ तक एक प्रश्न खत्म हो गया। यानी कि इस कहानी में दो प्रकार के विरोधाभास या फिर संघर्ष है वो दिख रहा है, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, यानी कि इंसान और प्रकृति के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, और दूसरा कन्फ्लिक्ट किसके बीच में देख रहा है, इंसानों के आपस में, बीच में।
हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट्स इल्यूस्ट्रेटेड, यानी इन जो भी ये विरोधाभास है, तो जो द्वंद्व है जो आपस में, उनको आप कैसे उनको जो है कैसे उनका वर्णन कैसे किया गया, कैसे समझाया गया है। तो अपन देखो इसका उत्तर लिखेंगे। देखो कौन सा टेंस है, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ठीक है, प्रेजेंट में ही है तो अपन लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। यस दीज, यस दीज में दे देते हैं। यस देयर आर टू conflicts in this story, in the story, in this story. First the human यानी इंसानों और प्रकृति के बीच में। ठीक है, the human is helpless before before nature, यानी कि हाँ दो प्रकार के द्वंद्व इसमें कहानी में बताए गए हैं। फर्स्ट द ह्यूमन इज हेल्पलेस बिफोर द नेचर, यानी जो इंसान है वो है प्रकृति के सामने वो हेल्पलेस है, यानी कि बिना असहाय है। कहने का मतलब, आगे आगे बढ़ा रहा हूँ। जो होप्स for good रहे, but hailstorm, hailstorm destroy, all the crop all the crop। देखो दो प्रकार के द्वंद्व दिखाए गए इस कहानी में। फर्स्ट ह्यूमन इज हेल्पलेस, की जो पहला इंसान है वो असहाय है बिफोर नेचर, प्रकृति के सामने। जैसा कि लेंचो होप, जैसा कि इस कहानी में बताया गया कि लेंचो है वो अच्छी फसल की आशा उम्मीद करता है, लेकिन जो ओलावृष्टि है वह सारी की सारी फसल को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो जिस प्रकार से इसमें द्वंद्व दिखाया गया दोनों में। और आगे लिखते हैं, फर्स्ट हो गया ना, the second conflict, the conflict is between human human reflexive pronoun themselves। ठीक है, लेंचो blames पोस्ट ऑफिस वर्कर, एम्प्लॉय करो या वर्कर, पोस्ट ऑफिस वर्कर्स who helped him। बहुत है। तो देखो ये अपना हो गया छठा क्वेश्चन। देखो कैसे लिखा है हमने। हमने सिंपल सेंटेंस में लिखा है, अलग अलग छोटे छोटे सेंटेंस बनाए। देखो यस, देयर आर टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। इस कहानी में दो प्रकार के द्वंद्व दिखाए गए हैं। पहला द ह्यूमन इज हेल्पलेस, की जो इंसान है वो बेकार है, असहाय है, बिफोर द नेचर, प्रकृति के सामने। जैसा कि लेंचो अच्छी फसल की उम्मीद करता है, अच्छी बारिश की उम्मीद करता है, लेकिन एल ओलावृष्टि ने सब कुछ उसकी फसल को, सारी फसल को बर्बाद कर देती है। द सेकंड
और जो दूसरा जो है वो कन्फ्लिक्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमन। जो दूसरा जो विरोधाभास है वो है इंसानों के बीच में। लेंचो जो है ब्लेम्स पोस्ट ऑफिस वर्कर्स। जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों पर उन पर दोषारोपण करता है जिन्होंने उसकी मदद करी। तो इसी प्रकार से अपन ने छोटे छोटे सेंटेंस लिए, आसान भाषा में लिए हैं, सीधे सीधे अपन ने इसी को आसान भाषा में। तो आपको देखो सबसे पहली बात है कि ये क्वेश्चन आंसर जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है कैसा लगा कैसा नहीं लगा, इसको देखिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपना जवाब दीजिए। अगर आप हमें कमेंट में जवाब देते हैं और हमें बताते हैं कि लाइक और शेयर करते हैं, अगर हमें इस नए जो भी नई चीज़ में अगर कुछ भी बढ़िया रिस्पॉन्स आता है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन जो भी इसी तरीके से सभी पाठ को लेंगे और आसान भाषा में क्वेश्चन आंसरों को आपको बताने की करेंगे, ताकि आप इसी तरीके से पाठ को समरी के रूप में हम लेकर आएंगे, ताकि आपको जो कहानी है वो याद हो, उससे संबंधित कोई भी आप क्वेश्चन देखो तो से आपकी कहानी वो दिमाग में आ जाए और 2-3 लाइन आप जरूर लिखकर लिखना सीखें और बनाते रहें। तो इसी प्रकार से आप हमारा जो चैनल है उसे आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और उस पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी उन तक भी पहुँचाइए, ताकि हमारा भी बहुत मोटिवेशन हो, हमें भी और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। क्योंकि देखो बच्चों के बिना जब तक बच्चे हमसे नहीं जुड़ेंगे या हमें प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो हमारा मन नहीं करेगा ये बनाने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।